दोस्तों, नेपाल की राजनीति में इस समय भूचाल आ चुका है। जनजेड आंदोलन से उठी चिंगारी अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा घटनाक्रम एक के बाद एक 3 मंत्रियों का इस्तीफा। जी हां, 3 मंत्री जिन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री रमेश लेखक की। काठमांडू से लेकर तराई तक भड़के प्रदर्शनों में 19 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए। रमेश लेखक ने इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए गृह मंत्री का पद छोड़ दिया। उनका कहना था सरकार जनता की आवाज सुनने में नाकाम रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन 2 और बड़े मंत्री मैदान से बाहर हो गए। कृषि व पशुपालन मंत्री रामनाथ अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल दोनों ने साफ कहा, सरकार का रवैया लोकतांत्रिक नहीं बल्कि तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। उनके इस्तीफे ने सरकार की साख को और गहरा झटका दिया। अब सवाल ये है कि क्या नेपाल में सियासी संकट और गहराएगा? प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहले से ही विपक्ष और जनता के निशाने पर है। 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद सरकार का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। विपक्ष इसे जनता की जीत बता रहा है और आंदोलनकारी सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सत्ताधारी दल के भीतर खामोशी है, बेचैनी है और गहरी उथल-पुथल है। नेपाल की जनता अब साफ कह रही है, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, सोशल मीडिया पर रोक नहीं चलेगी और लोकतंत्र पर पहरा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। 3 मंत्रियों का ये इस्तीफा सिर्फ पद छोड़ना नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि जनता की ताकत सबसे ऊपर है। आने वाले दिनों में नेपाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि ये आंदोलन अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों को भी हिला चुका है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहें केआईबी न्यूज।